आज हम बात करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला है और वह है कैश ट्रांजैक्शन लिमिट को लेकर। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आपके घर पे इनकम टैक्स वाले भी आ सकते हैं और आपको पैसे को लेकर के एक बहुत बड़ा नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आप घर से पैसा निकालते हो या बड़ी रकम में कैश हैंडल करते हो तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इनकम टैक्स विभाग का एक नया नियम आया है जो अप्रैल 2026 से लागू होगा और अब सरकार को पता चलने वाला है कि आप अपने बैंक में कितना कैश जमा कर रहे हो और कितना आप निकाल रहे हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या हो रहा है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि मैं सिंपल और आसान भाषा में सारी चीजों को समझाने वाला हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो पहला नियम आया दोस्तों, सेविंग अकाउंट में कैश जमा करने को लेकर के आया। अगर आपके पास एक सेविंग अकाउंट है तो आप एक फाइनेंशियल ईयर में जो कि अप्रैल से मार्च तक है वो अधिकतम आप 10 लाख से ज्यादा कैश जमा नहीं कर सकते। तो अगर आप 5 लाख जमा करते हो और 3 लाख जमा करते हो फिर 2 लाख जमा करते हो तो कुल 10 लाख तक तो नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप 10 लाख से ज्यादा जमा करते हो तो बैंक ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स विभाग वालों को रिपोर्ट कर देगा और इनकम टैक्स वाले आपको घर पे आकर आपसे पूछ सकते हैं कि भाई बताओ ये पैसा आया तो आया कहाँ से। अगर आपने समझा दिया तब तो ठीक, तब तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप समझा नहीं पाए तो आपको 84% टैक्स उस पर देना पड़ सकता है। और दूसरा नियम आया दोस्तों, एक दिन में कैश ट्रांजैक्शन आप कितना कर सकते हैं। अगर आप एक दिन में 50 से ज्यादा कैश निकाल रहे हैं तो आपको पैन नंबर देना पड़ेगा। अगर नहीं दे रहे हैं तो कैश ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकेंगे। और अगर आप एक ही व्यक्ति से 2 लाख रुपया या उससे ज्यादा कैश ले रहे हैं तो वो भी अवैध माना जाएगा। मतलब अगर कोई दोस्त आपको 2 लाख का कैश देता है तो आप कानूनी समस्याओं में भी आ सकते हैं। आपका बैंक रिपोर्ट कर देगा और इनकम टैक्स वाले इस पे आकर के जांच करने लगेंगे। उदाहरण के तौर पे अगर आप समझिए ऐसे, अगर आप एक कार डीलरशिप चलाते हो और एक ग्राहक ने 2.5 लाख रुपए कैश में कार का भुगतान कर देता है तो आप अवैध लेन देन में आप उसमें सहायक हो रहे हो और आपको जुर्माना भरना भी पड़ सकता है। तीसरा नियम है दोस्तों विड्रॉ और टीडीएस को लेकर के। अगर आप बहुत बड़ी रकम कैश निकालते हो तो उस पर टीडीएस लग जाएगा। जैसे कि 1 करोड़ यानी 100 लाख से ज्यादा कैश निकासी कर रहे हो साल भर में तो बैंक उस पर 2% का टैक्स काट लेगा। और अगर आपने पिछले 3 साल में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो थ्रेशोल्ड गिर सकता है और 20 लाख से ज्यादा निकाले तो 5% का टीडीएस उस पर लग जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपने 1 करोड़ 20 लाख कैश निकाला है और आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया तो 1 करोड़ के 2% प्लस 20 लाख के 5% ये दोनों आपके बैंक अकाउंट से सीधे काट लिए जाएंगे। और चौथा नियम है दोस्तों करंट अकाउंट वालों के लिए। अगर आप बिजनेस चलाते हो और आपके पास करंट अकाउंट है तो इसकी एक अलग लिमिट है। करंट अकाउंट में देखो आप 50 लाख तक कैश जमा कर सकते हो, वो भी 1 साल के अंदर। और बिजनेस अकाउंट के लिए थोड़ा सा लिमिट ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें बिजनेस वालों के लिए कैश में ज्यादा लेन देन वो लोग करते हैं। लेकिन 50 लाख से अगर ज्यादा आप कैश जमा करते हो तो वहीं आप ये नियम लागू हो जाएगा और इनकम टैक्स विभाग को ये रिपोर्ट जाएगा और इनकम का सोर्स आपको समझाना पड़ेगा। 5वां नियम है दोस्तों गिफ्ट्स और कर्ज को लेकर के। अगर आप अपने परिवार को कैश में अगर आप गिफ्ट दे रहे हो या आप कर्ज दे रहे हो तो 20 हजार से ज्यादा नहीं दे सकते, वो भी एक बार में। अगर आप 20 हजार से ज्यादा कैश या कोई गिफ्ट देते हो तो ये अवैध है। अगर आपको कैश या देना है तो आप चेक या डिजिटल भुगतान कर सकते हो। उदाहरण के तौर पे अगर आपने माता से 30 हजार का गिफ्ट देना चाहते हो तो 20 हजार कैश दे सकते हो, बाकी आप चेक या यूपीआई से कर सकते हो। आप समझते हैं इन सब चीजों का तोड़ क्या है और इन सब चीजों से बचने का उपाय क्या है। तो देखिए, आप इसमें डिजिटल भुगतान कर सकते हैं, जितना हो सके आप यूपीआई कीजिए, नेफ्ट कीजिए, आईएमपीएस कीजिए और कैसे बचिए। दूसरा उपाय है हमेशा दस्तावेज रखिए। अगर कैश रखा है तो पता कीजिए कि आप पैसा कहां से आया है और हमेशा प्रमाण रखिए कि इनवॉइस या दस्तावेज के रूप में रखिए। तीसरा उपाय है इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करते रहिए। नियमित रूप से अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो ये बहुत ही फायदा होगा और ज्यादा निकासी का सीमा भी आपको मिल सकता है। चौथा उपाय है दोस्तों अलग अकाउंट खोलिए। अगर आप बड़ी रकम में लेन देन करते हैं तो कई बैंक में आप अकाउंट खोल लें और लेन देन पैसे को लेकर के आप कर सकते हैं। और 5वां है बैंक में आप जाके बात कर सकते हैं। अगर आपको बड़ी रकम में कैश लेन देन करते हैं तो आप बैंक वालों से जाके बात कर सकते हैं जो कि आप इन सब चीजों को आसान बना देंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे फाइनेंस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।